क्या करता है तो कहता है जो अपने गुरु का परिचय देता है, ठीक है। कौन? दस गंगाधर का। और इनका जो गुरु है, हाँ, उनका पिता ही उनका गुरु है। कौन गुरु है? पिता। तो आप बताते हैं कि वो हमारे गुरु कैसे विद्वान थे, क्योंकि गुरु विद्वान गुरु का यदि चेला रहेगा तो चेला भी अच्छा होता है। गुरु और चेला से भी ज्ञात होता है कि गुरु इनका कैसा होगा, और गुरु से भी ज्ञात होता है कि इनका चेला कैसा होगा। विद्वान जो होगा उसका चेला विद्वान होगा ही। तो बताते हैं, पहले देखो, कहते हैं श्रीमद ज्ञानेन्द्र भिक्षोर अधिगत सकल ब्रह्म विद्या प्रपंच। ब्रह्म विद्या समझते हो? ब्रह्म विद्या किसको कहते हैं? वेदांत शास्त्र को। ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं? वेदांत को। तो मैंने वेदांत दर्शन, तो ब्रह्म विद्या प्रपंच जो है, मैंने ब्रह्म विद्या का प्रपंच मैंने विस्तार, वह किससे? तो श्रीमद ज्ञानेन्द्र भिक्षोर अधिगत। वह श्रीमद ज्ञानेन्द्र भिक्षु, ज्ञानेन्द्र भिक्षु नाम के थे विद्वान। तो श्रीमद ज्ञानेन्द्र भिक्षु, जिससे नियम पूर्वक पढ़ा जाए उसमें पंचमी होता है। तो यहाँ श्रीमद ज्ञानेन्द्र भिक्षु, श्रीमद ज्ञानेन्द्र भिक्षु से अधिगत मैंने पठित पढ़ लिया सकल ब्रह्म विद्या प्रपंच, संपूर्ण ब्रह्म विद्या प्रपंच, संपूर्ण वेदांत दर्शन को जिसने पढ़ लिया था। काणादि राक्षपादि रपि गहन गिरो जो महेंद्राद अवेदी। और महेंद्राद माने महेंद्र नाम का शिक्षकात, महेंद्र नामक जो शिक्षक थे उनसे वह काणादि, काणादि क्या हो गया? तो कणादे न प्रोक्ता काणादि माने वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन होता है ना। तो काणादि और राक्षपादि, राक्षपादि अक्षपदेन, अक्षपदेन माने गौतमेन प्रोक्ता, गौतम के द्वारा जो कहा गया। तो न्याय दर्शन, तो मैंने वेदांत दर्शन पढ़ लिए किनसे? ज्ञानेन्द्र भिक्षु से। और कानादि और आक्षपादि मैंने वैशेषिक और न्याय दर्शन जो गहन गिरा है वह महेंद्राद अवेदी, वो महेंद्र नाम का शिक्षक, मैंने महेंद्र नाम के शिक्षक क्या गुरु से पढ़ लिए, है ना। देवा देवा दधिष्ट अस्मर हर नगरे शासनम जैमिनीयम। और देवा, देवात माने खंड देवोपाध्याय, नामैक देश ग्रहणेन नामक ग्रहणम। किसी के नाम का एक देश का ग्रहण करने से उसका नाम का ग्रहण हो जाता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को लोग वाजपेयी कहने लगा ना, लाल कृष्ण आडवाणी को लोग आडवाणी कहने लगा, है। नरेंद्र मोदी को और उसका विशाल नाम है तो शॉर्ट नेम लोग कह देता है मोदी, हाँ। तो इसी प्रकार तो नामैक देश ग्रहणेन नामक ग्रहणम होता है ना। तो यहाँ कह दिया देवा देवा, देवात माने खंड देवोपाध्याय, माने खंडदेव नाम का, उपाध्यायात माने शिक्षका, खंडदेव नामक शिक्षक से अध्यगिष्ट माने अध्ययनम कृतवान, अध्ययन किया। अस्मर हर नगरे, अस्मर हर कौन होता है? अस्मर माने, अस्मर माने कामदेव, आसमर का हर माने उसको नष्ट करने वाले कौन है? महादेव, महादेव। उनका नगर तो अस्मर हर नगरे काशी, काशी हुआ। तो अस्मर हर नगरे माने काशी में जैमिनीयम शासनम अध्यगिष्ट, जैमिनीयम जैमिनीना प्रोक्तम जैमिनीयम शास्त्रम। तो जैमिनीय शास्त्र क्या होता है जानते हो? मीमांसा दर्शन। मीमांसा का दो भेद है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ठीक है। तो पूर्व मीमांसा में आता है कर्मकांड वगैरह जो जैमिनी के द्वारा कहा गया है, और उत्तर मीमांसा में आता है वेदांत माने ज्ञान कांड है, वेदांत दर्शन जो सर्वश्रेष्ठ है, सभी दर्शनों में श्रेष्ठ है, समझ लो। वेदांत दर्शन अवश्य पढ़ना, वेदांत दर्शन में असली रहस्य है, बुद्धि है, ईश्वर की महत्ता है उसमें, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है सो वेदांत दर्शन भी पढ़ लिए, वैशेषिक दर्शन भी पढ़ लिए, न्याय दर्शन भी पढ़ लिए, और क्या कहते हैं पूर्व मीमांसा भी पढ़ लिए। और शेषांक प्राप्त शेषामल भनितिरभूत सर्व विद्याधरो यह। और शेषांक प्राप्त, शेष नाम का माने शेष नाम का कोई शिक्षक था, उसके द्वारा जो है प्राप्त शेषामल भनिति। तो शेष का अमल बानी, शेष माने यहाँ हो गया पतंजलि, शेषनाग का अवतार है। तो उनका जो अमल भनिति है यानी महाभाष्य, वह महाभाष्य का अध्ययन कर लिए शेषांक नामक शिक्षक से। तो इस प्रकार सर्व विद्याधरो जह सर्व विद्याधर अभूत, यो क्या हो गए? सभी विद्या को धारण करने वाले। सर्व विद्याधर माने क्या होगा? सर्वासाम विद्यानाम धरः, ठीक है। सर्वासाम विद्यानाम
धर, सर्व विद्याधर, वह सर्व विद्याधर हो गया। तो ऐसे थे उनके गुरु, ठीक है। अब गुरु का परिचय देंगे तब ना कहेंगे कि हम ऐसे गुरु से पढ़े हैं जिसलिए हमारे पास भी सारी विद्याएं हैं, है ना। और देखो अब कहता है वो पढ़ाते कैसे थे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो विद्वान तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन पढ़ा नहीं ढंग से पाते हैं, सुन रहे हो ना। तो आप कहते हैं देखो, पाखाड़ादपि पीयूषम स्यन्दते यस्य लीलया, कहते हैं यस्य मम शिक्षकस्य, माने जिस मेरे शिक्षक की लीलया, लीलया माने शिक्षण चेष्टया, माने शिक्षण की चेष्टा से, माने पढ़ाने की चेष्टा से, हैं, पाखाड़ादपि पीयूषम स्यन्दते, पत्थर से भी अमृत निकलने लगता है। इसका कहने का आशा है कि हमारे जो गुरु है वो ऐसे पढ़ाते हैं जो जड़ बुद्धि वाले लोग भी जो है वो भी समझ जाता है। इसका ये अर्थ हुआ, मैंने कहता है यस्य लीलया यस्य शिक्षण चेष्टया पाखाणादपि, पाखाण माने पत्थर होता है, उससे भी पीयूषम, पीयूषम माने अमृतम, स्यन्दते निस्यन्दते माने जो है सो अमृत निकलने लगता है, ठीक है। तम माने तादृशम लक्ष्मीकांत पेरु भट्टाख्यम, लक्ष्मीकांतम पेरु भट्टाख्यम महागुरुम वंदे, माने ऐसे लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत माने क्या हो गया, लक्ष्मीकांता जस्य असौ लक्ष्मीकांता, लक्ष्मीकांत का सही को अर्थ, लक्ष्मी कांता माने भार्या, जस्य असौ लक्ष्मीकांता, रमाकांता, रमा लक्ष्मी कांता जस्य असौ रमाकांता, बहुव्रीहि समास होगा। सीता कांता, सीता कांता जस्य असौ सीताकांता, राधा कांता, राधा कांता जस्य असौ राधा कांता, समझ गया। तो इसी प्रकार का लक्ष्मी कांतम, लक्ष्मी उनकी माता की नाम थी, तो लक्ष्मी कांता जस्य असौ लक्ष्मी कांतम भेरु पेरु भट्टाक्षम, पेरु भट्ट नामकम महागुरुम, जो मेरे महागुरु हैं, तमु वंदे, मैं उसको वंदना करता हूँ, ठीक है। गुरु की वंदना किए, पहले देव वंदना, उसके बाद गुरु वंदना, हमारे शास्त्रों का नियम है। उसके बाद अब ये जब कह दिए तो इस प्रकार कह दिए कि हम कैसे हमारे गुरु थे। अब आगे कहते हैं, देखो अपने विषय में कहते हैं कि मैं जो ये रसगंगाधर नामक ग्रंथ को रचा हूँ सो कैसे रचा हूँ, देखो, निमग्नेन क्लेशैर मनन जलधेर अंतरुदरम, है ना। तो मनन जलधि, मनन जलधि, मननम एवं जलधि मन समुद्र, मनन रूपी जो समुद्र है, विद्या कैसे आती है पता है। विद्या को बहुत जब लोग पढ़ता है, बहुत चिंतन मनन करता है, जो पढ़ा हुआ शब्द है उस पर चिंतन करता है, तब न जाके विद्वान बनता है। तो ये कहता है मनन जलधे, माने मनन रूपी जो समुद्र है, तो मनन जलधि, जलधि माने समुद्र, मननम एवं जलधि, मनन रूपी समुद्र, अतस्य तो मनन जलधे, मनन मनन रूपी समुद्र के अंतरुदरम, अंत उदरम माने अत्यंत नीचे जाकर, जैसे समुद्र के एकदम तल में पहुंच जाए, बहुत नीचे चला जाए, तो मनन रूपी सागर के बहुत अंदर घुस करके क्लेशैर माने कष्ट से, बहुत कष्ट न होगा, तो क्लेशैर निमग्नेन माने निमग्न होकर, तब जो है माया, निमग्नेन माया कर्मवाच्य का वाक्य है, निमग्नेन माया, निमग्न होते हुए मेरे द्वारा, लोके, लोके माने अस्मिन् संसारे, ठीक है, ललित रस गंगाधर मणि, सुंदर जो रस गंगाधर रूपी मणि है, ये मणि है ना। और ललित माने सुंदर, सुंदर जो है रस गंगाधर रूप मणि है, वह उन्नीता माने ऊपर लाया हूँ, मनन रूपी सागर के अंतरुदर में जाके क्लेश से निमग्न होकर, तब माया मेरे द्वारा लोके माने इस संसार में ललित रस गंगाधर मणि, सुंदर जो रस गंगाधर मणि है वह जो है उन्नीता माने ऊपर लाया गया है, ठीक है। अब ये ग्रंथ क्या करता है, तो हरन्नंतर ध्वांतम हृदय मधिरूढ़ो गुणवताम, कहते हैं गुणवताम, गुणवताम माने गुणवान, गुणवताम, गुणवान शब्दस्य षष्ठ्येक वचने गुणवतः, गुणवतो गुणवताम,
गुणवान शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है, माने गुणवताम माने गुणियों के, हृदयम अधिरूढ़, हृदय पर अधिरूढ़, गुणी व्यक्ति के हृदय में अधिरूढ़ क्या है, तो अंतर्ध्वांतम, अंतर्ध्वांत माने हो गया अज्ञान, उसको हरन माने उसको हरते हुए, माने काव्य शास्त्र रूपी जो अज्ञान है, अज्ञान रूपी जो ध्वांत है, अंधकार है, उसको हरन माने हरते हुए, सर्वान अपि अलंकारान, सर्वान माने जितने भी अलंकारान है, अलंकार शब्द से अर्थ अलंकार ग्रंथान, सभी अलंकार ग्रंथ को, लक्षण ग्रंथ को, जितने काव्य प्रकाश आदि है, तो सर्वान अलंकार ग्रंथान, सभी काव्य शास्त्रान, सभी काव्य शास्त्रों को क्या कर दे, तो गलित गर्वान रचयतु, गलित गर्व वाला बना दे, यानी सबको गर्व तोड़ दे, गलित गर्वान माने सबको गर्व तोड़ दे, जितना भी लक्षण ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ है, सबको यह ग्रंथ जो है सो गर्व को तोड़ दे, गलित गर्वान रचयतु माने गलित गर्व कर दे, ऐसा ये क्या करते हैं, कामना करते हैं, है ना। अब ये कह करके कहते हैं कि बस देखो, जब तुम अच्छा काम करने लगोगे तो बहुत लोग विरोध करता है ना। तो ये जब लिखने लगे तो इनका भी बहुत लोग विरोध किया कि अलंकार ग्रंथ तो बहुत सारा है, आप काहे लिख रहे हैं। तो ये उसके बारे में ये कह रहे हैं कि परिष्कुर्वन पर्थान सहृदय धुरीणा कतिपय तथापि क्लेशों में कथमपि गतार्थो न भविता। कहते हैं कतिपय सहृदय धुरीणा, कतिपय माने क्या था, कतिपय माने कुछ, ठीक है। तो कतिपय माने कुछ सहृदय धुरीणा, सहृदय धुरीण जो है, सहृदय श्रेष्ठ जो है, माने श्रेष्ठ जो साहित्यिक विद्वान है, ठीक है, वह अर्थान परिष्कुर्वन्तु, मेरे अर्थ का परिष्कार करते रहे, माने मैं जो लिख रहा हूं उसके अर्थ का परिष्कार करते रहे। तथापि फिर भी मैं क्लेशः, मेरा जो क्लेश है, मेरा जो ये ग्रंथ लेखन रूप जो कष्ट है या चिंतन मनन हम जो भी किए हैं, ऐसा में क्लेशा, मेरा क्लेश कष्ट जो है, कथमपि, कथमपि माने केनापि प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, तथा माने तेन प्रकारेण, यथा माने येन प्रकारेण, कथमपि माने केनापि प्रकार, केन प्रकारेण, अपि दे दिया है तो कथमपि माने किसी भी प्रकार से, गतार्थो न भविता, मेरा परिश्रम नष्ट होने वाला नहीं है। क्यों, तो तिमिंद्रा संक्षोभम विदधतु पयोधे पुनरिवे किमे तेना यासो भवति विफलो मंदरगिरे। कहा कि जब मंदरगिरी से समुद्र मंथन करने लगे देवता लोग, तो मंदरगिरी जो समुद्र में गिरा, तो वहां पर में तिमिंद्रा जो है, तिमिंद्रा माने मगरमच्छ, बहुत बड़ा बड़ा मगर या बहुत बड़ा बड़ा मछली, ठीक है, समझ रहे हैं, महामत्स्य, तिमिंद्रा माने महामत्स्य, समुद्र में रहने वाला महा जो मछली सब था, वह संक्षोभ उत्पन्न करने लगा समुद्र में। तो इतना संक्षोभ उत्पन्न किया कि वो तो पर्वत ही मंदरगिरी ही इतना भारी था जिसको डिगा नहीं सका, नहीं तो क्या करता, उस पर्वत को नीचे नहीं बैठने देता और मंथन नहीं हो पाता। तो वही कहता है जिस प्रकार तिमिंद्रा संक्षोभम विदधतु पयोधे, तिमिंद्रा पयोधे संक्षोभम विदधतु, महामत्स्या जे संति ते संक्षोभ पयोधे संक्षोभम विदधतु, समुद्र का जो है विक्षोभ संक्षोभ उत्पन्न करे पुनरी में, फिर क्या, इससे किम तेना यासो भवति विफलो मंदरगिरे, तो महामत्स्य के कितनों संक्षोभ उत्पन्न करने से क्या, मंदरगिरी का जो प्रयास है, आयास है, वह जो है विफला भवती, वह विफल होगा नहीं होगा, कितनों महामत्स्य उसका संक्षोभ उत्पन्न कर दे, तो उस मंदरगिरी का जो अपना आयास है, प्रयास है मंथन रूपी, वह जैसे विफल नहीं हो सकता, उसी तरह सहृदय धुरीण जो कुछ लोग हैं विद्वान, वो कितनों हमारा करे, अपना अति करे, मैंने क्या आलोचना करें, उससे मेरा जो यह क्लेश है वह कथमपि गतार्थ जो है होने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ प्रतिवस्तुपमा अलंकार है। ठीक है, अब कहता है देखो, यह मैं बहुत कष्ट करके यह ग्रंथ बनाया है कि यहीं तक रहने देने, यहीं तक रहने दो 5